नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यूज में। आज हम एक वायरल हो रहे वीडियो की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक शो की जिसमें एक केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा जाता है और सवाल कई सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जो सवाल का जवाब या कहिए कि सवाल पर बिफर जाने का एक छोटा सा वीडियो क्लिप साझा किया जाता है और उसके बाद उस पर एजेंडा और प्रोपागेंडा शुरू करके उस केंद्रीय मंत्री को तरह तरह की बातें कही जाती है। और चूंकि कई लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता है, वो भी इसे आगे बढ़ा रहे होते हैं और इसे लेकर टिप्पणी कर रहे होते हैं। आप सोचोगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक टीवी कार्यक्रम में इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर वो एक मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान एक न्यूज चैनल के टीवी एंकर सुधीर चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों से जुड़ा सवाल पूछ लिया, ऐसा इस वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। और इस पर केंद्रीय मंत्री भड़क गई, ऐसा इस वीडियो क्लिप में नजर आ रहा है। जो वीडियो साझा किया जा रहा है, जो सर्कुलेट किया जा रहा है, उसमें यही दिख रहा है कि टमाटर से लेकर सवाल पूछा जाता है और केंद्रीय मंत्री भड़क जाती है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? जो आप देख रहे हैं या जिस वीडियो को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या वो सच है या इसके पीछे की भी और कोई कहानी है जो आप तक नहीं पहुंची है? तो टीवी एंकर जो है सुधीर चौधरी, वो केंद्रीय मंत्री से पूछते हैं, जब टमाटर 250 से 300 रुपए किलो हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में। इस सवाल को सुनते ही केंद्रीय मंत्री का रवैया बिल्कुल बदल गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आप चीजों को ट्रिविलाइज करना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूंगी, उन्होंने कहा आप चीजों को ट्रिविलाइज यानी महत्वहीन करना चाह रहे हैं। इस पर टीवी एंकर ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस पर एंकर और केंद्रीय मंत्री में बहस बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पर मैं भी पूछ सकती हूँ कि क्या हुआ जब आप जेल में थे। जो वीडियो क्लिप साझा की गई उसमें बस इतना ही दिखाया गया और उसके बाद इसको धड़ल्ले से आगे बढ़ाया गया। कांग्रेस के लोग इसे लेकर शेयर करते नजर आए। इसे पूरा मामला जो है इस पर टमाटर का बना दिया गया कि टमाटर के प्राइस बढ़े हुए हैं, टमाटर पे सवाल पूछा गया तो केंद्रीय मंत्री बिफर गए। लेकिन जब आप इस इंटरव्यू को, इस पूरे से टीवी प्रोग्राम को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा, या आप वो क्लिप देख पाएंगे जहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको कि मामला टमाटर से जुड़ा था ही नहीं। जैसा कि हमने आपको बयान भी बताया कि उन्होंने कहा कि आप मामले को महत्वहीन करना चाहते हैं। दरअसल उससे ठीक पहले सुधीर चौधरी द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा था स्मृति ईरानी से। तो सवाल जो था वो ये था कि राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से जुड़ा सवाल था कि उन्होंने दिया तो ये आपके लिखे हुए बयान है इस पर, ये वो तो सवाल वो पूछ रहे थे। तो स्मृति ईरानी ने उस पर ये कहा कि आज के वक्त में एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा सिर्फ इतना रह गया है कि वो इस चीज़ पर सबको एक्सप्लेनेशन दे और सबको ये बताए कि राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस दिया था, उसके पीछे के क्या कारण था। कैमरा अगर मेरे पे फोकस है और कोई इस तरीके का काम कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो मैं उस पर बोलूँगी, मैं उस पर भड़कूंगी। और इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि आपके चैनल की मालकिन एक फीमेल बैठी हुई हैं, आपके 3 न्यूज़ एंकर जो है फीमेल बैठे हुए हैं, और अगर इस तरीके से कोई इनके साथ, तो ये जब ये बातें कह रही थी तो उसी वक्त सुधीर चौधरी ने एक हंसी जो है उनकी निकली और उन्होंने हंसी जो है उनकी इस बात पे निकली। और उस वक्त ही स्मृति ईरानी ने उन्हें कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। इसके बाद सुधीर चौधरी शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो कहती है कि ऐसा आप कोई भी यहाँ पर बैठा आदमी ये नहीं कह सकता कि वो अपनी कलीग के साथ ऐसा करेगा। वो अपनी कलीग को इस तरीके से फ्लाइंग किस दे सकता है या चीज़ें कर सकता है, और ये चीज़ जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई गली या लुक्कड़ में वो नहीं थे और संसद के अंदर मर्यादा होती है, इस तरीके का वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कर सकते हैं और गली लुक्कड़ में भी इस तरीके की चीज़ें नहीं की जा सकती। और जैसे ही उन्होंने खत्म किया उसके बाद ही सुधीर चौधरी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको ये कह दूंगा कि मेरा आपका अपमान करने का इरादा नहीं था। जिस पर स्मृति ईरानी उनसे कहती है कि बात अपमान की नहीं है, बात ये है। और इसके बाद जब ये आगे चलता है उसके तुरंत बाद ही सुधीर चौधरी का सवाल होता है कि टमाटर पर क्या कहेंगे, आपके घर पर जो है टमाटर को लेकर चर्चा होगी। और उस वक्त ही उन्होंने ये कहा कि आप इसे महत्वहीन करना चाहते हैं, यानी आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, एक पर्सनल चीज़ें आप पहले पूछ रहे हैं, एक मुद्दा खत्म नहीं हो रहा, फिर आप टमाटर पे इसे लेकर जा रहे हैं। तो ये था पूरा माजरा, यानी टमाटर वजह नहीं थी, जिस तरीके से एक सेंसिटिव मामला था और उस पर जो सुधीर चौधरी का रिएक्शन था वो उन्हें आहत कर गया, जिसके बाद उनका ये रिएक्शन था। लेकिन सिर्फ एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग की तरफ से इस क्लिप को वायरल किया जा रहा है। तो आज स्मृति ईरानी पर रोज अटैक किए जाते हैं,
उनकी छवि को धूमिल करने का कुसंगित प्रयास होता है केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण गांधी परिवार की सत्ता को अमेठी से ही उखाड़ फेंका है। और यही कारण है कि छोटे छोटे क्लिप वायरल किए जा रहे हैं और इस पर एक मिसकंसेप्शन तैयार किया जा रहा है। स्मृति जी के इंटरव्यू में राहुल गांधी के सदन में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस वाले संबंधित प्रश्न के दौरान एंकर सुधीर चौधरी लगातार हंस रहे हैं। तो क्या ये उचित था? क्योंकि ये बिफरने का कारण था। स्मृति ईरानी का जीवन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कांग्रेस मुक्त भारत को समर्पित रहा। उनकी तुलना में सुधीर चौधरी का योगदान नगण्य है। फिर भी कुछ तथाकथित RW के लोगों का इस विषय पर स्मृति जी का विरोध करना क्या उचित है? राहुल अमेठी नहीं जाते, सदन में फ्लाइंग किस करते फिरते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहते हैं। क्या इन विषयों से ज्यादा जरूरी विषय सुधीर चौधरी को टमाटर लग रहा है? क्योंकि टमाटर पर वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो फ्लाइंग किस पर जो हंसी ठिठोली हो रही है, क्या वो सही है? स्मृति ईरानी अमेठी से एक चुनी हुई सांसद है। क्या उन्होंने राहुल गांधी को हराकर कोई अपराध कर दिया है कि कांग्रेस फंडेड सोशल मीडिया के लोग रोज उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते रहते हैं, उनकी निजी चीजें, निजी जिंदगी पर सवाल उठाते रहते हैं और अभी भी टमाटर वाले वीडियो क्लिप को एडिट करके ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि ये तो जेल जाने की धमकी दे रही हैं। एक पर्सनल कटाक्ष किया गया जिस पर रिप्लाई में कहा गया कि मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ तब क्या हुआ था जब आप जेल में थे। जब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें हैं, आप पर्सनली ये बात मत करिए कि मेरे घर में क्या चर्चा होती है, मेरे घर में क्या बातें होती है। आप इस पर चर्चा करिए कि लोग क्या जानना चाहते हैं, लोगों को क्या जो है जानकारी चाहिए। तो ये बात जो है इसे लेकर वो बिफर गई और बिफर के उसके बाद उन्होंने चीज़ें जो है कहने लगे, बताने लगे। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, अगर कहेंगे तो साफ तौर पर जो मुद्दा था वो कुछ और था, लेकिन उसे एक एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग की तरफ आगे बढ़ाकर मुद्दे को ही पूरा घुमा दिया गया, यूँ कहिए बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो ये समझ में आता है कि जो इस तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग से आगे बढ़ा रहा है, सच्चाई ये है ही नहीं, सच्चाई कुछ और है। जैसे हमने आपको बताया कि आप अगर पूरा वो इंटरव्यू देखेंगे, पूरा अगर आप वो सेशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक छोटे से वीडियो क्लिप को लेकर आया गया, लेकिन उससे पहले ठीक जो बात हुई थी, जिस मुद्दे को लेकर वो भड़के, जिस मुद्दों को लेकर उन्हें गुस्सा आया, उस मुद्दे को ही कट कर दिया गया, उस मुद्दे को सामने रखा नहीं गया, उस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं की गई, उस मुद्दे को लेकर बात नहीं की गई। आखिर क्यों? क्या था कारण? तो आप समझिए कि ये कितना एक अहम मामला है, कितना एक अहम आप कह सकते हैं जानकारी है, जिसे साझा करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक वीडियो क्लिप को आगे बढ़ाकर एक मंत्री को ट्रोल किया जा रहा है, फ्लाइंग किस को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, इस पर लेकर टिप्पणियां की जा रही है। क्या ये सही है? क्योंकि एक महिला जिसने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया, क्योंकि अमेठी की जनता ही नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी वहां जीते, तो उसका क्या ये अपराध हो गया? क्योंकि अपराध इतना बढ़ा दिया कर, चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि मानो जैसे स्मृति ईरानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट सच्चाई जो है कुछ और थी, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े ही स्पष्ट तौर पर विस्तार से इसकी जानकारी आपको दी है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।